बोलिए परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज की मुनि संघ की और हमारे गुरुदेव उनका पदार्पण हो चुका है। और कितना सौभाग्य पंडित साहब, यहाँ जो लोग बैठे, कल किसी का जन्मदिन था, किसी की सालगिरह थी, आज कुबेर के दोनों बेटे का एक साथ जन्मदिन है और नितिन की सालगिरह है, शादी की सालगिरह है। दोनों बेटों का और जन्मदिन, और जो बड़ा नितिन है उसकी शादी की हाँ जी, कुबेर का हाँ जी 3 in 1 है आज तो। कुबेर जी हाँ, गुरुदेव का गिफ्ट भी सबको देंगे, वे आशीर्वाद लेंगे आज तो। 1 नहीं 2 नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, 3 in 1। धर्म दिवाकर वात्सल्य मूर्ति उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्ती सागर जी साक्षात विराजमान है। चरणारविंदे गुरु भक्ति पूर्वक अर्घ्यम निरूपमामि। स्वामी नमोस्तु 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 स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंद्र सुना गिरे गया जो बचा था, जो बचा था भोग और विषयों में खो गया। मेरा जीवन मेरा जी साधु त्रिभुवन वंद है, जिन धर्म जिन आगम जिन ईश्वर मूर्ति जिन ग्रह वंद है। प्रभु भजन बिन सुना ही रह गया। जो बचा था भोग विषयों में बह गया। मेरा जीवन प्रभु भजन बिन सुना ही रह गया। और धर्मपति कुबेर कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंतकाल पछताएगा और प्राण जाएंगे। लूट सके तो लूट विजय
पर पहुंचे। आंगड़िया में आवजो आकर दर्श दिखावजो। वेगा वेगा आवजो अमृत कर बरसावजो। हमारे श्रद्धेय पंडित जी साहब प्रतिष्ठाचार्य श्रद्धेय श्रीमान सुधीर जी मार्तन जी कह रहे हैं परम पूज गुरुवर से क्या कह रहे हैं। अरे आंगड़िया में आवजो आके दरस दिखावजो। माँ इंद्रा का लाला माने भूल बिसर मत जावजो। ओम ह्रीं गुप्ती सागर नमो नमः। ओम ह्रीं गुप्ती सागर नमो नमः। ओम ह्रीं गुप्ती सागर नमो नमः। अरे आंगड़िया में आवजो आके दरस दिखावजो। आंगड़िया में आवजो आके दरस दिखावजो। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को वरदान अमृत सोखे तू भगवान में देवताओं की सदा जो से आजा आंगड़िया में आवजो आकर दर्श दिखावजो। आंगड़िया में आवजो आके दर्श दिखाओ। और खूब चल का लाला माने भूत सर्वत जाओ। ओम ह्रीं गुप्ती सागर नमो नमः। ओम ह्रीं गुप्ती सागर नमो नमः। ओम ह्रीं गुप्ती सागर नमो नमः। ओम ह्रीं श्री गुरुवर जी नमो नमः। ओम प्रेमर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत्य चित्यालयेभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। मुझे लग रहा है देखो मंदिर की ये ब्यूटी दुनिया सारी गई ये छोटी। ओ देखो मंदिर की ये ब्यूटी दुनिया सारी गई ये छोटी। अब और कहीं ना जाए भाई यही हमारी ड्यूटी। ओ देखो मंदिर की ये ब्यूटी दुनिया सारी गई ये छोटी। अब और कहीं ना जाए साथी यही हमारी ड्यूटी। तो अंग्रेजी में करते टेम्पल गोइंग टू। गुजराती में बोले तेरा सर जाऊं शो। मारवाड़ी में कहते हैं हमें मंदिर जाऊं सा। और पंजाबी में कहते हैं मंदिर जाना है वो दर्शन जाना है। ये दर्शन जाना है साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पल गोइंग टू। गुजराती में बोले तेरा सर जाऊं शो। मारवाड़ी में कहते हैं मंदिर जाऊं सा। और पंजाबी में कहते हैं मंदिर जाना है और दर्शन करना है। आपको करना है और साथी हो। दशकंठ धूम अनूप सुर में घूम झूम के घूम घूम के। आज ये सभी खड़े हो जाएंगे और ये अंतिम रूप से मात्र 2 मिनट में आप भक्ति करेंगे आज। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आपको सुनना है नहीं सुनना है, मुझे उनकी अमृतमय ध्वनि सुननी है। श्रद्धेय पंडित साहब आज प्रार्थना है गुरुदेव आदेश कर रहे हैं कि हमारे पंडित जी साहब भी यहाँ आएंगे। हमारे नितिन भैया जी भी यहाँ आएंगे। हमारी बहनें भी यहाँ पर हैं। हमारे इन दिनदारी सारे के सारे लोग हैं। तो उनसे ये अनुरोध है कि आइएगा पंडित साहब। श्रद्धेय पंडित गुरुदेव बुलाए। अगर यहाँ पर आए तो देखो दूसरों के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम
देखो ये जीवन आदि से ये मोह से अभी जाना जब गति में भटक रहा दुख सहता भी जाना चलिए प्रभु सब रात थोड़े काटे बंधन को सब रात थोड़े काटे बंधन को मोह संतुनाश और शांति चरित्र ओम सत्याय नमः। बोलो सभी ओम परम जाताय नमः। ओम परम स्थानाय नमः। ओम परम योगिने नमः। हरम बीजाक्षर ओम ह्रीं परम भाग्याय नमः। ओम परमार्थी स्वाहा। सुगंधि शीतल स्वच्छे साधु विविलाजे अनंत ज्ञान दृग्वीर्य सुखरूपम जिनम यजे। ओम ह्रीं परम नमः परमेष्टिभ्य जलम गृहाण स्वाहा। ओम करते सर्वसविदावस्थिता चंदनम गृहाण स्वाहा।
चलना है साधना हो, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पर ये मन मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना कर, जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाठ कभी होगा जब जीवन में पालन हो, जीवन में पालन हो, सच्चा पाठ कभी होगा जब जीवन में पालन हो, जीवन में पालन हो, श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जीवन मौत है। तार तुम मेरी तो आवाज तुम, मन वीणा के तार तुम मेरी तो आवाज तुम, मेरा मन गुरुवर एक पंछी, पंछी के परवाज तुम मेरा। हो जाए बस आज हम मेरा के साथ तुम मेरी तो आवाज। कल किसने देखा है गुरुवर, कल को बना दे आज हम के तार तुम मेरी तो आवाज तुम, मन वीणा के तार तुम मेरी तो आवाज तुम, मेरा मन गुरुवर एक पंछी, पंछी के परवाज तुम मेरा एक तार तुम। चलेंगे एक बार नहीं बार बार चलेंगे, तो एक बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार नहीं बार बार चलेंगे, एक बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार प्रभु बार बार मिल गए प्रभु के चरण, स्वस्ति स्वस्ति रंगनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति मुनिसुरता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय स्वस्ति मंगलदान स्वामी शिवी। बोला आप सभी नमो हरिहंताणो, नमो सीताराम, नमो हरिहरम, नमो वज्रायम, नमो ईश्वराय, नमो हरिहंताणं, नमो सीताराम, नमो हरिहरम, नमो वज्रायम, नमो ईश्वराय। जिसने तुम्हें खाद दिया महसूस हुआ कि तूने खाद दिया, जिसने मुसीबतों में दिया महसूस हुआ कि तूने खाद दिया, जब भी मुसीबतों में तेरा नाम लिया, तूफान के थपेड़ों में जो फट गई थी कश्ती,
सफेदों में छटती सी कश्तियाँ बन कर के किनारा ये आराम किया है महसूसियों के तुम्हें हम लिया है जिसने मुसीबतों के तेरा हम लिया है जिसने मुसीबत। श्री गुरुदेव प्रभाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की जय जय संघ की। महाराज जी ने बोला समय की व्यस्तता होते हुए मैं मनोज तेरा कार्यक्रम देख नहीं पाया, कोई कविता हमें जरूर सुनाना। लीजिए गुरु चरणों का आशीर्वाद मिलते हुए। ऐसे नहीं देते मैंने देखी आँख खुलने ना पाई थी खिला दी मोह की घूटी प्रेम पत्नी गाते करके जवानी ठगनी में लूटी संभलने भी ना पाया था आ गया लूटने बेटा मैं कर्जेदार हूँ इनका मैं कर्जेदार हूँ इनका ये साहूकार बन गए। जब मैं पढ़ता था उस समय की घटना सुनाता। ये आदत बनती है, घर से बनती है। घर वालों ने मुझे बढ़ावा दिया, इसलिए मैं इस प्रकार के व्यक्ति बन गया। कहते थे सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मैंने सौगंध पिक्चर देखी, उसके चंद डायलॉग हमने याद किए, स्कूल कॉलेज में सुना है, वो सुनाते हैं। थोड़ा सा देखना। मुकेश खन्ना जी ने भीष्म पितामह का रोल किया है, उस अंदाज में चौधरी सारण क्या कहते हैं? नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः देवासुरेन्द्र नरनाग समर्जितेभ्यः पाप प्रणाश कर भव मनोहरेभ्यः घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालयेभ्यः। जय बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। गुप्ती धाम प्रणेता श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय बोली। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय बोली। केवल ज्ञान महोत्सव की समर्थ मुनि संघ की गुरुदेव का। प्रातः प्राची में सूर्य उदित होता है, बरसात में मेघ बरसता है, गर्मियों में गर्मी होती है। यह हुआ प्रकृति का नियम। उसी प्रकार मानव होने के नाते मानव के भी कुछ नियम होते हैं। आकृति का मानव होना पर्याप्त नहीं, प्रकृति का मानव बनना ही उसकी सफलता है, जिसमें कुछ नियम है। अपने इष्ट देव को नमस्कार करना, दर्शन करना। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, प्रभु दर्शन से नूर मिलता है। गमे दिल को सरूर मिलता है, जो इनके
उसे कुछ ना कुछ, जो उनके दर पर आता है उसे कुछ ना कुछ, किंतु महानुभाव इनके दर पर आने के लिए तहजीब चाहिए। बा अदब आनायाम हर शख्स को दरकार है। बा अदब आना यहां हर शख्स को दरकार है। बादशाहे जैन का ये मेहरमा दरबार है। ऐसे मत चले आना जैसे अपने साल की शादी की 25वीं सालगिरह मटकते मटकते आते हैं। ये बादशाह जैन का दरबार है। यह तहजीब से आने की जरूरत है, वरना क्या देखता हूं प्रभु दर्शन को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे पापी नरन को बार बार धिक्कार। जब कभी भगवान के मंदिर में आए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए तो दबे दबे मन से मत आना, मरे मरे मन से मत आना, हंसते बेहंसते मुस्कुराते हुए इनके दर पर आना। वीरसेन आचार्य धबला की 13वीं पुरुषत्व में कहते हैं, आत्माधीन होकर के आना। ऐसा ना हो मायूसी भीतर से हो और मंदिर का नियम ले लिया है इसलिए मंदिर आना पड़ रहा है। इन चरणों में जब कभी आए तो भीतर से प्रसन्न प्रफुल्लित होकर के आए, और जब इन चरणों में आए तो खाली हाथ ना आए। इन चरणों में आने के पहले ही आपको भेंट सुंदर सी सजा करके आना चाहिए। रिक्त पानी ने उपस्थित है राजा नाम देवताम गुरु नैमितिक विशेषेण फलेन फलमादि से। जो इनके दर पर आए उसे कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आना चाहिए। लौकिक क्षेत्र में जब कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री आदि से मिलने को जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। इसको तो छोड़ दीजिए, जब आप अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं तो भी कम से कम फलों का टोकरा लेके चलते हैं। और इनके दर पर आते हैं तो कहते हैं भगवान मैं क्या लाऊं? वो फलों को तो तोते ने छू लिया और जल में तो मछली ने सुसु कर दी। क्या लाऊं? पानी भी गंदा है, फल भी झूठे हैं। अरे तुम झूठे लोग हो, खाने को तो बासमती चावल, वो कश्मीर की केसर, मथुरा के दूध का छेना, आगरे का पेठा, और भगवान के लिए कहते सारा का सारा गंदा है, झूठा है। ये मन का चोर है। जब कभी भगवान के चरणों में आए तो अष्ट द्रव्य का थाल भर के लाएं। यदि आपके पास तंदुल अंगुल से ना हो तो छोटे चावल ले आए, लेकिन टूटे फूटे लेकर के मत आए। मंदिर के चावल अलग हो और खाने के चावल, ऐसा भी होता है ना, सुना और देखा गया है। इसलिए आपको जागृत कर रहे हैं। जब प्रभु के दर पर आए तो बहुत प्रसन्न होकर के आए। जिन देव के मुख का दर्शन करने से मनुष्य को वैसा ही संतोष होता है जैसा कि मयूर को मेघ समूह में, बिछड़े हुए को बंधु जन में
प्यासे को पानी मिल जाने में, बंधन युक्त को बंधन मुक्त हो जाने में, रोगी को स्वास्थ्य मिल जाने पर और दृष्टिहीन को नेत्र मिल जाने पर जो सुख होता है, हमें वही इन प्रभु के दर्शन से मन में संतोष होने लग जाता है। बहुरी तो लोक विषय जे आकृतिम जिन बिंब विराजे हैं, मध्य लोक विषय विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजे हैं, तिनके दर्शन ते सफल भेद विज्ञान होए, कषाय मंद होए, शांत भाव होए। इसलिए इनके दर्शन हर आदमी के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। कितना भी क्रिमिनल आदमी हो, किंतु वीतराग भगवान की छवि देखता है तो निहाल हो जाता है। मैंने सुना था नेहरू जी के साथ जब उनकी बेटी स्वर्गीय इंदिरा गांधी गोमटेश बाहुबली के दर्शन करने गए पहली बार, तो इंदिरा जी गोमटेश बाहुबली के मुख को निहारते थकी नहीं, साथ के लोग चले गए, नेहरू जी इंतजार कर रहे हैं। वीतराग भगवान का दर्शन जो एक बार भाव से कर लेता है, भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। धर्म स्नेही बंधु, जिन बिंब के दर्शन करने से इतना ही नहीं, विधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है और प्रथम सम्यक्त का लाभ होता है। विधत्ति और निकाचित वो कर्म है जो बिना फल दिए हुए नहीं जाते, परंतु जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से वो तमाम कर्म क्षय हो जाते हैं। इनके दर्शन करने के बाद कोई भूत पिशाच व्यंतर उलझन सामने नहीं रह पाती। यति वृषभ मुनिराज ने कहा, विघ्ना प्रणश्यंती भयम न जातु न दुष्ट देवता परिलंघयंती रथान यतिष्ठाश्च सदा लभन्ते जन्मोत्तमा मान परिकीर्तने। जिनेंद्र के गुणों का कीर्तन करने से विघ्न समूह समाप्त हो जाते हैं, कभी भी भय नहीं होता, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं करते, निरंतर यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति भी होती है। यदि आपका बच्चा रात में चमकता है सोते हुए, भय खाता है, तो माताओं उसको सुबह सुबह मंदिर जरूर लेकर के आना। आजकल माताएं कहती हैं कि बच्चों को पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ है, मंदिर कैसे लाऊं, इसलिए तो चमकता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे तो अन्य लोग उसे चमकने लग जाएंगे। आज मंदिरों में बड़े बूढ़े लोगों की लाइन दिखाई देती है और बच्चे 9-11, चाहे प्रधान का बच्चा हो चाहे सेक्रेटरी का बच्चा हो, ये तो पंच कल्याणक, इसलिए सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। लेकिन पंच कल्याणक ना हो तो मंदिर में कौन नजर आएंगे, बोलो ना। बेकार का कागज, रद्दी कागज। बच्चे क्या बोलते हैं, अगर मैंने पाप किया हो तो मंदिर जाऊं, तो इसका मतलब ये जो पाप करे वो ही मंदिर आए। मंदिर आने वाला कोई पापी ही होता है क्या? ये आपकी इंग्लिश पढ़ाई का साइड इफेक्ट हुआ है। मंदिर तो अपने विचारों की निर्मलता के लिए, ऊर्जा कलेक्ट करने के लिए आया जाता है। देव दर्शन परीक्षा ध्यान है।
जो सतत भगवान से दृष्टि मिलाकर के उनको देखता रहता है, उसके भीतर ऊर्जा भर जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, आपको अपनी जिंदगी में ऊर्जा अर्जित करने के लिए पुरुषार्थ करना है। जब भगवान के दर पर आए तो धोत पादों, पैरों को धो करके आए, आत्माधीन होकर के आए और प्रफुल्लित मन से आए। जब कभी मंदिर में आए तो खाली हाथ ना आए, कुछ ना कुछ अष्ट द्रव्य में से आपके पास हाथ में होना ही चाहिए। और जब मंदिर आ जाते हैं तो भगवान के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करना है। और प्रणति निवेदित करने के क्षणों में आचार्य भगवान कहते हैं 3 बार खड़े खड़े नमस्कार और 4 बार बैठ के नमस्कार होने पर एक अवनति पूर्ण होती है। जब आप आते हैं तो भगवान के चरणों में दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वस्वरूपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम कहते हुए मंदिर में प्रवेश करें। आते ही नमस्कार करें, स्तुति पढ़ें अरिहंत की, बैठ के नमस्कार करें, फिर खड़े हों, 24 तीर्थंकर की स्तुति करें, नमस्कार करें खड़े खड़े, फिर बैठ के नमस्कार करें, फिर भगवान की प्रदक्षिणा के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान की प्रदक्षिणा किस लिए की जाती है? भगवान की प्रदक्षिणा करने से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। पंडित कंवर आशाकर जी ने एक जगह उल्लेख किया है, कश्मीर काला गुरु मिश्र तेन कर्पूर भाजा हरिचंदनेन वेदी समन्तात यह चर्य मानो निजात्मचर्या चरणम प्रसिद्ध है। यही व्यर्थ कोई वाक नहीं किया जा रहा भगवान का। भगवान की प्रदक्षिणा देने से हमारे लिए जीवन में कितनी ऊर्जा, पर कैसे करना? कश्मीर का काला अगरू, मलयगिरी का हरिचंदन और कर्पूर को समान मात्रा में लेकर के चलना। कर्पूर काला गुरु मिश्र तेन लेकर के चलते हैं तो हमारे जीवन में सुगंध फैल जाती है। कश्मीर काला गुरु मिश्र तेन, ये चीजें हमारे जीवन को आनंद से भरने वाली है। व्यवहार में से कहते हैं कि जैसे सुगंधित पदार्थ हैं भगवान, ऐसा ही मेरे अंदर सुगंध आ जाए। और निश्चय में कहते हैं निजात्मचर्या चरणम प्रसिद्ध है। लोक में निज आत्मा की चर्या प्रसिद्ध है, यानी स्वरूपाचरण चारित्र। और स्वरूपाचरण चारित्र जब आपकी प्रदक्षिणा करेंगे तो निश्चित ही उपलब्ध होगा। अष्टपाहुर के टीकाकार वसुनंदी कहते हैं किसी राजा से मिलना हो तो उसके चक्कर लगाना पड़ते हैं। गौर से सुनना, किसी राजा से, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलना हो तो कितने चक्कर सूचनाएं देना पड़ती है, लेटर लिख के भेजना पड़ता है आपको, तब वो उपलब्ध होता है। यदि आपको अपने आप के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में डूबना है तो उनके चरणों में जाकर के बैठ जाइएगा। आपके लिए कुछ भी नहीं आता है। नमोकार मंत्र भी आपकी स्मृति से स्लिप हो रहा है, तो भी आप निर्ग्रंथ भीतराग के चरणों में जाकर के बैठ जाएं तो भी आपको ध्यान हो जाएगा। भगवान के चरणों में बैठने से सुख मिलता है। कश्मीर काला गुरु मिश्र तेन कर्पूर भाजा हरिचंदनेन वेदी समन्तात। भगवान की वेदी के चारों ओर प्रदक्षिणा देते हैं, आपका रोम रोम सुगंध से भर जाता है। और निश्चय में
निजात्मचर्या चरणम प्रसिद्धे, निज आत्मा की चर्या यानी स्वरूपाचरण चारित्र की प्राप्ति होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, संसारी प्राणी अपने पुत्र का मुख दर्शन करके बड़ा प्रसन्न होता है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा और सुना है कि चांद से अपने बेटे की तुलना करते हैं कि चंद्रमा सा सुंदर मेरा मुन्ना लगता है। क्या भगवान का जब जन्म हुआ तो आपके अंदर ऐसी कल्पना आई थी कि कितने सुंदर भगवान हैं? कटोरे में कटोरा और बाप से बेटा गोरा। ये तीर्थंकर भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। सब देखे मुख चांद का, मैं देखूं प्रभु तोय। सब देखे मुख चांद का, मैं देखूं प्रभु तोय। तुम्ही हमारे चांद हो, मुख देखे सुख होए। दुनिया अपने बच्चों का चेहरा देख देख के गदगद होती है, प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, लेकिन हे नाथ, मैं तो आपके चेहरे को देख करके प्रसन्न हो जाता हूं। आप ही मेरे चांद हैं, इनके जो भी चांद है वो जाने, पर मेरे चांद तो आप ही हैं। इनके दर्शन से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को शरूर मिलता है। जो इनके दर पर आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन धर्म स्नेही बंधुओं, जाते समय कहीं पीठ दिखा के मत जाना, वरना आजकल की फैशन है सियाफ, अपनी मां से सियाफ। लेकिन सियाफ का मतलब क्या है? सी मतलब देखना, आप मतलब बंद करना, अपने इष्टों को देखना बंद करना। जरा मम्मी को सियाफ कराओ, इतनी दुष्ट है तेरी मां। जब आंखें थक जाती तो लाइट ऑफ करते हैं आप। आपकी मां भी लगता है इतनी दुष्ट लगने लगी, इसलिए सियाफ करके आना चाहते हैं। भगवान से सियाफ मत करना। जब मंदिर में प्रवेश करें तो आप आजकल क्या बोलते रहे वर्षों से, निश्चयी निश्चयी निश्चयी। और निश्चयी क्यों बोलते कि भगवान मंदिर में कोई भूत आदि हो, व्यंतर हो तो क्या हो जाए, साइड कर लें। लेकिन ध्यान रखना कि भगवान के मंदिर में भूत व्यंतर आदि दिन में कोई भी नहीं आते। इनके आने का समय गंधर्व जाति के देवों का रात 12 से 3 बजे का है, दिन में कोई नहीं आते। तो आपको ये शब्द उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं, आपको कहना चाहिए कि ये भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं। जैनों में 9 देवता होते हैं और मंदिर के लिए एक देवता माना है, इसलिए मंदिर की चौखट पर आकर के चौखट को देवी को नमस्कार करते हैं। नमो निशे ही आए, नमो निशे ही आए, ऐसा बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। आज तो आपने मंदिरों की चौखटें भी खत्म कर दी कि चोट न लग जाए, इसलिए गोल्डन टेम्पल के मंदिर में हमने चौखट बनवाई है कि आप तहजीब से आए। सारे मंदिरों की चौखट जहां मत्था झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, वो चौखट भी आपने तोड़ तोड़ के फेंक दिया, लगाई नहीं। चौखट चोट लग जाएगी। गोल्डन टेम्पल में चौखट लगाई है कि आप भी बहुत तहजीब से, बहुत आनंद से घुसने के साथ ही उसको नमस्कार करें। नमो निशे ही आए, नमो निशे ही आए बोलते हुए प्रवेश करें। और क्या, अग्र तो जिन स्तोत्र मंत्रार्चनाधिका कुरियात न दर्शे प्रस्तम सम्मुखम द्वार लंघनम। अत्यंत प्रतिमा की आगे स्तोत्र मंत्र और पूजन आदि करें, परंतु बाहर
निकलते समय अपनी पीठ न दिखावे, सम्मुख ही पिछले पैरों से चलकर द्वार का उल्लंघन करें। तिरछे तिरछे भगवान से निकलते जाना, कभी पीठ दिखा करके नहीं जाना। और जब जाना तो क्या बोल के जाना? भूयात पुनर्दर्शनम, हे देव आपका पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। सियाफ कहोगे क्या? भगवान सियाफ करते हैं। बिल्कुल ही ये संस्कृति नहीं है। हमारा वर्षा योग पिछले दिनों प्रीत बिहार में जब हो रहा था, जापान से कुछ प्रोफेसर्स जैन चातुर्मास पर रिसर्च करने आए, तो 15 दिन तक पर्यूषण में मेरे पास वहां रहे। वो जब हमारे यहां से जाते थे तो कभी पीठ दिखा करके नहीं गए, और क्या बोलते थे? फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। आप सोच लीजिए कि जो विलेज खंड से आया हुआ आदमी है वह कहता है कि फिर मिलेंगे, कहीं पीठ दिखा करके नहीं निकले। ट्रेनिंग थोड़ी दी गई, लेकिन मैनर्स है। आप जब भगवान के चरणों से जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान करें, भूयात पुनर्दर्शनम, हे देव पुनः आपका दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। ऐसी उत्तम भावना करते हुए आपको चलना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, जब आप गंधोदक लेते हैं तो आपकी क्या समझ होती है? वैसे ही कुछ भी आंखों में लगाना, दान शासन में उल्लेख किया गया है, दृष्टि ज्ञान विशुद्ध ये जलम दृष्टि द्वेष सिंचते। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा का जो अभिषेक किया गया है, दृष्टि ज्ञान विशुद्धि, दर्शन और ज्ञान की विशुद्धि के लिए हे भगवान ये जल अपनी दोनों आंखों पर सेचन करते। गंधोदक अपनी दोनों आंखों पर लगाना है। ऐसा नहीं कि ड्रॉप की तरह आंख खोल करके आंखों में डालना है। कई लोग आंखों में खोल करके डालते हैं और कुछ लोग तो ऐसा करके चिन्नामत की तरह पी जाते हैं। हाँ, देखा है जगह जगह अलग अलग राज्यों में पंडित जी अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं। कोई पी जाते हैं, कोई कहते हैं श्री पाल कोड़ी के सारे शरीर पर मैंने सूर्य डाला है, मैं लगाऊं मेरी खाज खुजली मिट जाए। इतने महान प्रभु के गंधोदक के लिए खाज खुजली के लिए इस्तेमाल करोगे और नरकों का बंद करो, ऐसे परिणाम मत रखना। भगवान का गंधोदक तो सम्यक दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान की निर्मलता के लिए है। ऐसा जब भी आप गंधोदक लेने का वक्त आए तो अपनी आंखों में लगाना, और जब आप भगवान का घर का सुगंध यानी तिलक लगाते हैं तो लगाने का पर्पज क्या है? हे भगवान, मैं तिलक सुगंध के लिए अपने मस्तक पर लगाता हूं, इसलिए कि मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति हो। दोनों भक्तियों के बीच में यहां जब चंदन लगाते हैं, चंदन शीतलता करे, सोचने के लिए वक्त मिलता है, शीतलता मिलती है। कितना भी दिमाग गर्म हो, जब यहां उठा करके चंदन लगाते हैं तो बिल्कुल मन शांत होने लग जाता है। आत्म तत्व की सिद्धि के लिए तिलक लगाया जाता है। और आशिका, श्री जिनवर की आशिका, हाँ कैसे लेते हैं बताइए जरा एक बार। श्री जिनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, दिखा रहे ना। श्री जिनवर की आशिका
ऐसा नहीं, श्री जनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, सुप्रतिष्ठ को सिर पर रखना। आजकल लोगों ने खेल समझ लिया है, श्री जनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए, भव के पातक मिटे, इतना गेम यहाँ पर क्या? ऐसो पंच नमोकारो सब पावा प्रणाशनो मंगलान सर्वे सिंह परमा हवाई मंगलम, और यहाँ छुरी घुमा रहे हैं। सच्चा मन रखो, अच्छा विचार रखो, ठीक ठीक आचरण करो। यदि आशिका ले रहे हैं तो आशिका को, श्री जनवर की आशिका लीजिए शीश चढ़ाए सिर पर, आशिका को लेकर के चलना चाहिए। जो व्यक्ति आशिका तरीके से लेते हैं उनके लिए आनंद तो होगा ही होगा, जीवन फलित होगा। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हुआ आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जब कभी जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो खाली हाथ ना आए। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आत्माधीन होकर के आए। जब प्रदक्षिणा करते हैं तो ध्यान रखे कि मैं अपने आत्म तत्व को प्राप्त हो, निजात्मचर्या के लिए उपलब्ध हो जाऊं, इस भाव से प्रदक्षिणा करें। अभिषेक करें तो एक हाथ से न करें, दोनों हाथ से करें, पुण्य छीन होता है। भगवान का मंदिर गोल्डन टेम्पल पूर्णतः बन गया है। इस पर छत्र भी लगेंगे तो भावमंडल भी, इस पर कलश भी चढ़ेंगे तो चमर भी, इस पर घंटे बजेंगे तो नगाड़े भी। यदि आप भगवान के मंदिर में छत्र चढ़ाते हैं तो देखना, जो भगवान के सिर पर छत्र चढ़ाता है वह एक छत्र राज करता है। छत्र दान देने से दाता पुरुष शत्रु रहित हो जाता है, पृथ्वी पर एक छत्र राज हो जाता है। छत्र चढ़ाने वाले का कोई दुश्मन नहीं होता, एक छत्र राज। और जो शिखर पर विजय पताका फहराएगा, माला मृगेंद्र कमलांबर वेनते, 10 तरह की पताकाएं हैं। 10 तरह की पताकाएं चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में सदैव विजय विजय ही होती है। विशाल भव्य मंदिर का निर्माण आपने कर लिया, अब आपको इन प्रभु के मंदिर के ऊपर कलशारोहण और ध्वजा फहराना है। दिल को विशाल करके चलना। सब काम सुंदर सुंदर हो रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम पर मेरा नाम हो रहा है। सचमुच में सारे प्रधानमंत्री जो बैठे ना, क्या किया है, क्या किया है? ठंडे बस्ते बैठे रहे, भगवान का मंदिर होता बनता रहा, और आप सबका बोलो ना, हाँ 5-4 लोग ही लगे रहे और हम तो अखाड़े में लड़ते ही रहे। आज इतना सुंदर गोल्डन टेम्पल बन गया, जरा विचार करो।